कत्ल कुतल का कोई इरादा नहीं था हमारा, ठीक है। इन्होंने मुझे मारा है अकेले देख के, मेरे हाथ में सीखें मारी हैं, मेरे हाथ की हड्डी तोड़ दी है, सलेंसर मारे मेरे सर पर, 2-3 जगह से मेरा सर फटा हुआ है, ठीक है। तो डॉल्फिन ना आती है तो मुझे मार गए हुए थे। देखिए आपका दोस्त था लेकिन जान से ही मार देना ये दोस्त मेरा नहीं था, ये गलत अफवाह फैली हुई, दोस्त नहीं था मेरा, शुरू से मेरा दोस्त नहीं था वो। अच्छा, इसके दोस्त वगैरह को व्हीलिंग के लिए जाते थे, वो उनको मना करते हमारे साथ व्हील ना मारें, अलहदा आप व्हील मारें। इस वजह से इनकी लड़ाई चलती चलती लड़ाई में इस मौत की हद तक पहुंच गई है। नाज़रीन आपका होस्ट मिर्ज़ा रमज़ान बेग हाज़िर खिदमत है। एक ऐसा केस जो सोशल मीडिया पे भी इतनी हाइप क्रिएट कर चुका था। एक फेमस शख्स, एक फेमस नौजवान शाहनवाज जो टिकटॉकर भी था और व्हीलिंग का मास्टर भी था, बड़े अच्छे अच्छे करतब भी दिखाता था, बहुत ज़्यादा लाहौर समेत पंजाब नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान में वो मशहूर था, जिसका पिछले दिनों उसको मार दिया जाता है। और उसके ही चाहने वाले जो कम्पिटिटर होते हैं और जो उसके साथ बाकायदा व्हीलिंग करते थे, करतब दिखाते थे, और उसी वजह पे उनकी आपस में क्लैश हो जाता है और बाकायदा तौर पर उसकी प्लानिंग की जाती है और नौजवान जो खूबसूरत नौजवान है उसको मौत के घाट उतार दिया जाता है। जो कत्ल करने वाले मुल्ज़मान हैं वो 5 पकड़े गए हैं, जबकि छठा मुल्ज़मान अभी जो है मुल्ज़म वो मौका से फ़रार है। लेकिन जो एक मेन मुल्ज़म है जिसका जहांज़ेब उर्फ शापर नाम है, वो हमारे साथ मौजूद है। उससे बात करते हैं कि इसने प्लानिंग कैसे बनाई, आया रंजिश क्या थी। अच्छा जहांज़ेब, ये बताओ कि क्यों कत्ल कर दिया तुमने? कत्ल कुतल का कोई इरादा नहीं था हमारा, ठीक है। इसने मुझे मतलब कि वक़ूए से 3 दिन पहले इन्होंने मुझे मारा है अकेले देख के, मेरे हाथ में सीखें मारी हैं, मेरे हाथ की हड्डी तोड़ दी है, सलेंसर मारे मेरे सर पर, 2-3 जगह से मेरा सर फटा हुआ है, ठीक है। तो डॉल्फिन ना आती है तो मुझे मार गए हुए थे, तो मार के ये भाग गए थे पिंडी से। जब वापस आए हैं तो हमें पता चला कि ये इधर आए हैं, DH वाली साइड पर जा रहा है ये। हम इसके पीछे गए हैं तो ये वहाँ से निकल गया, भाग गया वहाँ से। हम फिर घर के बाहर आ गए हैं तो मेरे वाले पीछे पिंडी गए थे? नहीं DH गए थे। अच्छा, पिंडी से वापस DH आया ना, मुझे मार के पिंडी चला गया था, ठीक है। तो जब ये DH गया, DH हम इसके पीछे गए हैं तो ये मैं वहाँ पे देख के निकल गया, फरार हो गया, गायब हो गया। कितने लोग वहाँ पे इसको मारने के लिए गए? हम थे कोई 7-8 जने थे, ठीक है। मतलब मारने नहीं, पकड़ने गए थे हम, ओके। वही मारने बात होगी। उसके बाद हम आ गए घर के बाहर खड़े हैं, मैं, मेरा भाई बिल्ला और वाला साहब, ठीक है। वो वाला साहब कह रहे हैं कि अंदर आ जाओ। इतनी देर में हमें एक पठान का फ़ोन आता है, शान खान उसका नाम है, वो हमें कहता है कि यार शाहनवाज का भाई मेरे पास आया हुआ है, तो ये आप सुलह कर लो, मामला बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। इतनी देर में वो बिल्ले को फ़ोन करता है, वही पठान, तो बिल्ला मेरे पास ही खड़ा होता है। वो बिल्ले को कहता है यार तू जहांज़ेब के घर के बाहर जा, उसे बाहर बुला। इतने देर में 5 मिनट बाद शाहनवाज और एक पठान आया था, ठीक है। वो आगे होंडा रोकते हैं, पिस्टल सीधा करते हैं। इतनी देर में मेरा भाई उनके हाथापाई होता है, तो वो पिस्टल गोली चला देता है, ठीक है। वो गोली लगती है उसको हाथ पे, ठीक है, दूसरी वो गिर जाता है। अच्छा, ये इतनी मामूली सी बात पे आप उसको मार देते हो यार, मासूम बच्चे को क्या हो गया? तूफान साहब इधर आना। हमने उनको नहीं मारा, मैंने सिर्फ अपनी सेल्फ डिफेंस में अपनी जान बचाते हुए मैंने गोली चलाई थी उस पे टांग यार पे। देखिए आपका दोस्त था लेकिन जान से ही मार देना ये दोस्त मेरा नहीं था, ये गलत अफवाह फैली हुई, दोस्त नहीं था मेरा, शुरू से मेरा दोस्त नहीं था वो। अच्छा जी। आप लड़कों के साथ मिलके प्लानिंग करके उसको मौत के घाट उतार दिया यार। वैसे कुछ इंसानियत तो होती है ना। कोई प्लानिंग नहीं की, शापर साहब कोई प्लानिंग नहीं हमने की, प्लानिंग हमारी कोई नहीं थी मारने की, वो हमें मारने हैं हमारे घर के बाहर। अच्छा। मैंने सेल्फ डिफेंस में अपनी जान बचाते हुए गोली चलाई है उसके टांग। किसका कहना है कि ये सेल्फ डिफेंस में इसने अपनी जान बचाई है, लेकिन एक जवान लड़के को मार देना और यकीन दीदा दिलेरी देखें, आप पहले रिकॉर्ड याफ्ता हो? नो। तो फिर कैसे आपका हौसला कैसे बढ़ा कि जवान लड़के को मार देना? बस मैंने अपनी जान बचाते हुए, मेरे वाले साहब थे, मैं ना गोली चलाता वो मुझे भी मार गया था, मेरे वाले साहब को भी मार देता। आपको बर वक्त कार्रवाई करके ना पकड़ती आप तो मफरूर हो गए थे। जी ऐसा ही है। हैं? जी। ये तो पुलिस ने मेहनत की और उसके बाद आपको गिरफ्तार किया और आपके दोस्तों को गिरफ्तार किया। हाँ जी ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। नहीं तो ये तो शाहनवाज का कत्ल तो वैसे ही है, वो कहते हैं ज़मीन के दफन हो जाना था। जी। गुलफाम साहब जिन्होंने ये मेहनत की है वो हमारे साथ मौजूद है, जिन्होंने दिन रात इस पर मेहनत की और इसको फिर ट्रेस किया और 5 मुल्ज़मान को गिरफ्तार किया, छठा एक रहता है। अच्छा गुलफाम साहब ये बता दें कि वो कब तक गिरफ्तार हो जाएगा और इसकी ज़रा मुझे तफ्तीश बताएं कि किस तरह इसने प्लानिंग की अपने दोस्तों के साथ और मार ही दिया जवान लड़के को? इसमें इनकी पहले लड़ाई हुई है उनके दोस्त के साथ,
जो लड़ाई के इसको बुग़्ज़ था, ये DH में इसमें फायरिंग की है, ये घर वापस आ गया है। उसको गुस्सा था कि मुझे सुलह के लिए बुलाया है और मुझ पर फायरिंग की है दोबारा इसने DH में। दोबारा वो इसी गरज के लिए इसके घर पे फायरिंग के लिए आ रहा था। दोबारा ये इनको पहले रिपोर्ट हो गई थी, ये घर पे बाहर मौजूद थे, वहीं पे क्रॉस फायरिंग हुई है। अभी तफ्तीश चल रही है, जो भी मामला इसमें देखने के हैं। आपको गुलफाम साहब कैसे क्लू मिला इनकी गिरफ्तारी की? इसके जितने भी दोस्त हैं सबको हमने को टेक्निकली CDR वगैरह हासिल किए हैं, लोकेशनें वगैरह हासिल की हैं, फैसलाबाद, समंदरी, रावलपिंडी, काफ़ी सारे ज़िला में हमने रेड किए हैं। जो इसके करीबी लोग थे उनको अरेस्ट किया है, वहाँ से इन्फॉर्मेशन लेके इसको गिरफ्तार किया हमने। अच्छा, आखिरी सवाल मुझे ये बता दें कि ये ग्रज ये विलन का या टिकटॉकर का तो नहीं हो सकता आपस में? नहीं, वो अच्छी विलिंग करता है या उस वजह से इसका झगड़ा हुआ था? ऐसा इसके दोस्त वगैरह को बिलिंग के लिए जाते थे, वो उनको मना करते हमारे साथ व्हील ना मारें, अलहदा आप व्हील मारें। इस वजह से इनकी लड़ाई चलती चलती लड़ाई में इस मौत की हद तक पहुंच गई है। तो इसमें जख्मी कितने हैं और आपको कितने मुलजम रह गए हैं, बस ये बताएं। इसमें एक ही मुलजम रह गया है, एक मुलजम जख्मी है, वो भी हमारे पास अरेस्टेड है, ये भी अरेस्ट है। एक ही मुलजम रह गया, इंशाल्लाह वो भी जल्द गिरफ्तार कर लेंगे। जी, गुलफाम साहब का कहना है एक मुलजम रह गया, उसको भी जल्दी गिरफ्तार कर लिया जाएगा, बाकियों को भी मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। ये आपके सामने जहाज़े बड़ो शाहपुर मुलजम मौजूद है जिसने बड़ी सफाकाना तरीके से उस मकतूल को, जवान लड़के को मार दिया और उसके बाद ये मफरूर हो गए। पुलिस को एक क्लू ऐसा मिला जिसके बाद पुलिस वहाँ उस चीज़ पे काम करती है और बिलाखिर इन मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया जाता और इनसे असला और दीगर जो सामान था वो भी बरामद कर लिया गया है और पुलिस मसरूफ़ तफ्तीश है। कहने का मकसद ये है कि करतब दिखाना, विलिंग करना और सोशल मीडिया पर जैसा कि हाइप क्रिएट जिस तरह हुई थी उसको एक हाइप को कम करने के लिए अब लाहौर पुलिस ने एक बड़ा अच्छा इकदाम किया। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में क्रैकडाउन भी शुरू किए हुए हैं और इसके अलावा बाकायदा गाए बगाए वो ऐसा जो डिप्टी को हदायत भी जारी कर रहे हैं कि इन इश्तिहारियों के ख़िलाफ़ कार्रवाई तेज़ की जाए ताकि शहरियों की जानों को महफूज बनाया जा सके। और शाह नवाज़ जिसको बाकायदा तौर पर प्लानिंग के बाद उसको मार दिया जाता है और आज उसके मुलज़म जो हैं वो पुलिस की कस्टडी में हैं। अपने मेज़बान मिर्ज़ा रमज़ान बेग को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।